Assalamu alaikum. We discussed the Fajan's rule and the effect of the polarization. मैंने आपको बोला कि कैटायनिक पोलराइजेशन जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है और कैटायनिक पोलराइजेशन में किस कैटायन के पास ज़्यादा चार्ज होगा वो पोलराइज ज़्यादा करेगा, किस कैटायन के पास साइज कम होगा वो पोलराइज ज़्यादा करेगा। और अगर आपका चार्ज और साइज जो है ऑलमोस्ट बराबर है तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन जो है हमने 3 क्लासिफिकेशंस की। एक था नोबल गैस, ऐसे कैटायंस जिनके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप था जो कि नॉन इनर्ट जिनको बोलते हैं। नॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस ऐसे होते हैं जिनको 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसके बाद था सीडो नोबल गैस। सीडो नोबल गैस में जिनको 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने ये देखा कि इन सब कैटायंस में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कैटायंस हैं, यानी डी ब्लॉक के कैटायंस हैं, उनका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। उसके बाद पी ब्लॉक वाले कैटायंस हैं और उसके बाद एस ब्लॉक वाले कैटायंस। तो एस ब्लॉक वाले कैटायंस जो है उनका पोलराइजिंग पावर कम है, यानी उनके कंपाउंड्स में पोलराइजेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। यानी इसका मतलब यह है कि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाए। अब ये देख लीजिए हमारी, अब किसी भी एक कंपाउंड में जनरली हम बात करते हैं या तो उसका आयनिक कैरेक्टर होगा या तो उसको कोवलेंट कैरेक्टर होगा, या आयनिक कैरेक्टर अगर किसी कंपाउंड में ज्यादा है तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, या किसी एक कंपाउंड में अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब हम थोड़ा जो है फजान्स रूल को समझने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट एग्जांपल्स। तो जो पिछला वाला लेक्चर है उसको अच्छे से देख लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से देख लीजिए, और उसके बाद we will have certain things to share with you in this topic, and this is actually, we will say, it's an application of Fajan's rule. So we have application of Fajan's rule. मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स देता हूं। इसकी एग्जांपल्स प्राइमरली आपको एस ब्लॉक में आएगी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे शेयर करके इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। उसके बाद जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, या रेजोनेंस तो हमें डिस्कस करना ही करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल मोमेंट का जो लेक्चर्स है वो हम डिस्कस करेंगे जब हम जीओसी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ पे हम इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पे उठाता हूँ। मान लीजिए आपके पास NaCl, दूसरा MgCl2 और तीसरा AlCl3, ये 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास। ये क्लोराइड्स है, इनका एनाइन सेम है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या किसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा हो सकती है, तो आप कैसे इसको इन्फर कर सकते हैं? पहली बात मुझे बताइए एक चीज, अगर हम इसको देखेंगे, देखिए यहां पे जो कैटाइन है, क्योंकि कैटाइनिक पोलराइजेशन इज इंपॉर्टेंट, यहां पे Na पॉजिटिव कैटाइन है, और यहां पे अगर आप देखोगे इट्स Mg+2 एज अ कैटाइन, और यहां पे अगर आप देखोगे इट्स Al+3 एज अ कैटाइन, Al+3 एज अ कैटाइन, ठीक है। एनाइंस हर जगह सेम है। अब अगर आप देखोगे ये कैटाइन जो है ये स्मॉलर होगा, दिस इज स्मॉलर। अब स्मॉलर होने की वजह से मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ये क्लोराइड को पोलराइज करेगा, पोलराइज करने की वजह से इसका कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएगा। और अगर ये पोलराइज होता है, यानी अगर इसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, यानी कोवलेंट कैरेक्टर है, तब हम ये चीज बोल सकते हैं। देखिए होता क्या है कि
जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जिनमें आयनिक कैरेक्टर होता है, उनमें यूजुअली उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। समझ आ रही बात? यानी जिन मॉलिक्यूल्स में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उनमें मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज्यादा हो सकता है, उनमें इसकी जो सॉल्युबिलिटी पानी में होगी वो कम होगी। यानी अगर मैं ऐसा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन पे ही डिसाइड नहीं करते हो, लेकिन पोलराइजेशन भी एक फैक्टर है जिससे कि आप सॉल्युबिलिटी या मेल्टिंग पॉइंट या कंप्लेक्सिंग प्रॉपर्टी या एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर को मेजर कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स इफेक्टिंग दीज। तो यहां पे हम अगर देखेंगे, अगर ये कोवलेंट है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मेल्टिंग पॉइंट इनमें से सबसे कम किसको होगा, दैट विल बी दिस वन। लेकिन इसमें ख्याल रखना है, ऑलवेज इट्स नॉट ट्रू। यस, इन मोस्ट ऑफ द केस इट्स ट्रू, बट ऑलवेज इट्स नॉट ट्रू, ये याद रखना। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूंगा यहां इनमें से सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, कोवलेंट कैरेक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो कोवलेंट कैरेक्टर होगा AlCl3 ग्रेटर देन MgCl2 ग्रेटर देन NaCl। समझ आ रही बात? तो जितना कैटाइन छोटा उतना पोलराइजेशन ज्यादा, जितना पोलराइजेशन ज्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर। तो phi यानी पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोवलेंट कैरेक्टर। पहला चीज जो हमने डिवाइड ये यहां से निकाला, तो जितना phi ज्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। एक बात, दूसरी बात, अगर मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, मुझे बताओ इन सब में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? समझ आ रही बात? अगर आपके पास AlCl3 है, MgCl2 है, NaCl है, इनमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो अगर मैं इस चीज को देखूंगा मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, तो मुझे यह पता चलता है कि जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा? NaCl का, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और कोवलेंट कैरेक्टर जिसका ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो मैं सीधे बोलूंगा NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा MgCl2 से, विच इज ग्रेटर देन AlCl3। वो बात समझ में आ रही है? तो यहां पे आप सीधे जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, जनरली उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अगर मैं तीसरी चीज इस मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पूछूंगा कि मुझे बताओ जनाब पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो अगर मैं बात करूंगा इनमें से सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और वाटर याद रखिए इट्स अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर मैं यहां पे बात करूंगा कि वाटर में ये कौन सॉल्युबल होंगे सबसे ज्यादा, तो समझ आ रही बात? अब पोलर का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब यह है कि यहां पे सेपरेटेड चार्ज है, यानी अगर आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जहां पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, वहां पे सॉल्युबिलिटी इनसाइड पोलर सॉल्वेंट्स विल बी मोर। तो जितना आपका आयनिक कैरेक्टर है उतना आप पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व करोगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी इनसाइड वाटर देखूंगा इन तीन कंपाउंड्स में, तो ये जनाब NaCl सबसे ज्यादा, ग्रेटर देन MgCl2 ग्रेटर देन AlCl। वो समझ आ रही है बात? देखिए एक चीज से आप क्या डिराइव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं देखूंगा वन मोर थिंग, दैट्स द फोर्थ पॉइंट, अगर मैं देखूंगा सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर मींस जिनमें पोलैरिटी नहीं हो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमेशा जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो इजीली डिसॉल्व कर जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में आयनिक कंपाउंड जल्दी डिसॉल्व कर सकते, ठीक है।
तो अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में देखूंगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होते हैं जो कोवलेंट होते हैं। तो मैं सीधे बोलूंगा पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आपका AlCl3 ग्रेटर देन MgCl2 greater than NaCl. So these are the correlating orders which you can have there. Is it clear? वो बात समझ में आई? तो हमने ये देखा कि जितना पोलराइजेशन ज्यादा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जितना पोलराइजेशन ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। पोलराइजेशन का मतलब है कोवलेंट कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट कम। समझ आ रही बात? एक और चीज यहां पे हम कोरिलेट करेंगे, तो ये हमने देखा इसमें। दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूंगा, मेरे पास मान लीजिए दो कंपाउंड्स हैं, लेट अस सपोज आई हैव टू कंपाउंड्स। वन कंपाउंड इज लाइक दिस, थैलियम क्लोराइड TL क्लोराइड एंड थैलियम ट्राइक्लोराइड, ऐसे। अब देख लीजिए, अब हमारे पास कैटाइन सेम है, यानी एक में भी थैलियम है, दूसरे में भी थैलियम है, एक में भी क्लोरीन है, दूसरे में भी क्लोरीन है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे देख लीजिए, अगर हम यहां पे देखेंगे Cl का क्या चार्ज है, -1, इसका चार्ज क्या होगा, +1। आपको तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आज तो पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब है आपको थोड़ा इसके बारे में तो पता होगा। तो यहां पे थैलियम का +3 है, क्योंकि एक का -1 है, 3 का -3 हो गया, तो इसका मतलब है थैलियम का +3 है। मुझे बताओ एक चीज, देखिए यहां पे सेम कैटाइन है, लेकिन याद रखें किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका। क्योंकि अगर कैटाइन सेम है तो पोलराइजेशन उसका ज्यादा होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। ग्रेटर द चार्ज मोर इज द पोलराइजेशन। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ जनाब कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो अगर मैं बात करूंगा कोवलेंट कैरेक्टर की, ठीक है, तो ये TlCl3 ग्रेटर देन TlCl होगा, क्योंकि जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट बताओ जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है, TlCl ग्रेटर देन TlCl3, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेम टाइप ऑफ कैटाइन्स होंगे, जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, क्योंकि जब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। इसी तरह अगर मैं आपसे नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे पास SnCl2 है और SnCl4 है, जरा मुझे बताओ, दिस इज A, दिस इज B। अगर मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं कि बताओ कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, तो व्हाट यू विल से इज B greater than A, so it's covalent character। समझ आ रही है बात, कोवलेंट कैरेक्टर। इज इट क्लियर? इसी तरह अगर हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सो इट्स B, कौन सा मेल्टिंग पॉइंट रिवर्स हो जाएगा ना, A ग्रेटर देन B, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। वो समझ आ रही बात? सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड लाइक दिस। इसी तरह हमारे पास लेट अस सपोज, अब अगर दूसरी कोई चीज है, मान लीजिए हमारे पास PbCl2 और PbCl4 है, दिस इज A, दिस इज B। जरा बताओ कोवलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, ये देखो इसका +2 चार्ज है, इसका +4 चार्ज, तो ग्रेटर द चार्ज मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द पोलराइजेशन मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। सो कोवलेंट कैरेक्टर में इट्स B ग्रेटर देन A, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, A ग्रेटर देन B। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड फॉर द डिफरेंट कैटाइन्स। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए
हमारे पास है CH4 NH3, ठीक है, NH3 हमारे पास है, H2O है और HF। ये देखिए, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स का कंसेप्ट तो पढ़ा है, इनफैक्ट आप रेडॉक्स आजकल पढ़ रहे हो तो मुझे उसमें आसानी हो जाएगी। हाइड्रोजन जो है ना, नॉन मेटल्स के साथ इसका पॉजिटिव होता है, यानी इसका पॉजिटिव, इसका +1 होगा, इसका +1 होगा, इसका भी +1 है, इसका ए का मैं ए का निकाल रहा हूं जनाब, कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं, ए का मैं निकाल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि यहां पे प्लस पॉजिटिव चार्ज, तो इसका कितना चार्ज होगा, -4, क्योंकि 4 है ना। इसका कितना होगा, -3, इसका कितना होगा, -2, इसका कितना होगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ जनाब ऐसे जाने पे क्या हो जाए, क्या आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज हो जाएगा। आप सिंपली क्या देखोगे, देखिए कैटाइन सब में तो सेम है, सबके केस में H पॉजिटिव इज द कैटाइन। मुझे बताओ ज्यादा कहां पे पोलराइज करेगा, -4 को, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अगर एनाइन पे चार्ज ज्यादा, अगर एनाइन पे चार्ज ज्यादा तो उसका पोलराइजेशन यानी पोलराइजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन पे -4 चार्ज है, नाइट्रोजन पे -3 है, ऑक्सीजन पे -2 है, फ्लोरीन पे -1। तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो चार्ज डिक्रीज कर जाता है, और जितना चार्ज डिक्रीज करेगा उतना पोलराइजिबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोवलेंट कैरेक्टर होगा CH4 ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन HF। अब यही सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ जनाब ये कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर इज कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताओ भाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, मैंने आपको बोला कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के लिए बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे इसका मतलब है HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3 एंड ग्रेटर देन CH4। इज इट क्लियर? व्हाई? टेल मी। मोर, जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। वो समझ आया? तो फेजान्स रूल जो है वो हमें बहुत सारी चीजों को कोरिलेट करके हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास ये है, हमारे पास ये HF में लेता हूं, HCl में लेता हूं, HBr में लेता हूं और HI में लेता हूं। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, -1 -1 -1 -1। जरा मुझे बताओ कहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा? यहां पे ना, एक पॉजिटिव तो सबके केस में सेम है, लेकिन आयोडीन जो है ये लार्जर है, और लार्जर होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो अगर मैं यहां पे ऑर्डर लिखता हूं कोवलेंट कैरेक्टर का, तो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा जनाब? वी विल हैव द ऑर्डर लाइक दिस, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HF। जरा मुझे बताओ एक चीज, मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा? मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक ज्यादा, तो मैं लिखूंगा जनाब HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। समझ आ रही बात? बिकॉज दिस इज मोर आयनिक, दैट्स मोर कोवलेंट। समझ आ रही बात? तो ये है, इनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स, दिस आर कॉल्ड एज हाइड्राइड्स। इसी तरह अगर मैं किसी दूसरी फैमिली पे ये यूज करूंगा, मान लीजिए हमारे पास NH3 है, PH3 है, SPH3 है, ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, सॉरी आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ। जरा मुझे बताओ एक चीज, आप ही से मैं पूछता हूं, इस पे कौन सा चार्ज है? +1 +1 +1 +1 और +1। इसमें क्या होगा? -3 -3 -3 -3 सबके चार्ज बराबर। जरा मुझे बताओ नीचे जाने पे क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा। पोलराइजेशन क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि यहां पे हमारे पास जो बिस्मथ है इसका साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा होने की वजह से पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कोवलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर है BH3 ग्रेटर देन
SPH3 greater than ASH3 greater than PH3 and greater than NH3. सो ये हमारे पास ऑर्डर होगा ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल. कर सकते हो. So this is how you have to correlate the different things. Let's now have an examples, different types of the examples. मान लीजिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी, हमारे पास CuCl है और NaCl है. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो क्या करेंगे. अब ये देख लीजिए, अगर -1 इसका है +1 इसका है प्लस, ऑलमोस्ट साइज बराबर, ठीक है, तो चार्ज भी बराबर है. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आए. मुझे बताओ ऑलरेडी जो मैंने आपको पढ़ाया है कि कैटाइन्स विद अ सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इफ इट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका पोलराइजेशन ज्यादा. तो इसका मतलब यह है कि कोवलेंट कैरेक्टर जो है, कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो ज्यादा होगा CuCl ग्रेटर देन NaCl. मुझे बताओ जब आप लिटरेचर में चेक करोगे ना मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, तो NaCl ग्रेटर देन CuCl. वो समझ आ रही बात. अगर मैं वाटर में देखूंगा कौन सॉल्युबल होगा, ये क्यों? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा. अगर मैं देखूंगा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में कौन सॉल्युबल होगा, CuCl, क्योंकि जो कोवलेंट जितना ज्यादा होता है उतना नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी ज्यादा. अब अगर मैं कंपेयर करूंगा एक और, मान लीजिए हमारे पास कॉपर है सिल्वर क्लोराइड और मैं KCl को आपस में कंपेयर करूंगा, ये माइनस ये माइनस, ये +1 ये +1, जरा मुझे बताओ क्या होगा, किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, इसका ग्रेटर देन दिस. तो यहां से AgCl ग्रेटर देन KCl, इसका कोवलेंट कैरेक्टर है. आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, KCl ग्रेटर देन दिस. मेल्टिंग पॉइंट KCl जो है KCl विल बी ग्रेटर देन AgCl. तो ये सारी चीजें जो है आपको कुछ जो है इनके बारे में बताई. इसी तरह हमारे पास AuCl और RbCl है, ये -1 +1 अब इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है, रुबीडियम और गोल्ड. चार्ज भी बराबर है, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. समझ आ रही बात. तो अगर मैं कंपेयर करूंगा AuCl और RbCl को, यानी रुबीडियम क्लोराइड को, तो इनमें से बताओ कोवलेंट कौन होगा ज्यादा, दिस वन. व्हाई? क्योंकि ये गोल्ड है ना, तो गोल्ड इज अ मेटल फ्रॉम वेयर, डी ब्लॉक, एंड डी ब्लॉक्स हैव मोर polarizing power as compared to rubidium. So hence we say that it's more what we say as polarizing, more covalent character, less melting point. This will have the less solubility inside water. This will have more solubility inside what we say as what? Inside non-polar solvents. Is it clear? ठीक है. तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं. अब जो बाकी वाली एग्जाम्पल्स है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स है, डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फेट्स है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स है, ठीक है, वो आपको जनाब S ब्लॉक में डिस्कस करना है. तो वहाँ पे फुल लेंथ डिस्कशन होगा पोलराइजेशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं. तो आज हमने जितना भी आपने बोला था कि आयनिक कंपाउंड ऑफ फजान्स रूल जो है वो हमारा रह गया था, तो आई हैव कंप्लीटेड दैट. ठीक है, अब आगे हम फिर से मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. देखते हैं इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो शायद हम क्लासरूम्स में भी मिल सकते हैं. तो बाकी अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बेसिक चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद बाकी चीज़ें जो होती है वो डिराइव्ड होती है. तो जब आप बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो बेसिक्स जो है वो अपने अच्छे से क्लियर करो. ठीक है, अगर वो अच्छे होते हैं तो आपका जो कंसेप्ट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आसान होती है. दैट्स द मैसेज दैट आई एक्चुअली कैरी फॉर यू. इंशाल्लाह आगे जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आगे फिर से मिलेंगे. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. ठीक है, और बाकी खुदा हाफिज़. थैंक यू.